ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय अष्टम खंड स्त्री रूपा अग्नि विद्या। हे गौतम, स्त्री अग्नि है, उसका उपस्थित समिध है। पुरुष जो उपमंत्रण करता है वो धूम है, योनि ज्वाला है, तथा जो भीतर की ओर करता है वो अंगारे हैं, और उससे जो सुख होता है वो विस्फुलिंग है। हे गौतम, स्त्री अग्नि है, उसका उपस्थित समिध है, क्योंकि उससे वह पुत्र आदि उत्पन्न करने के लिए समिद्ध होती है। पुरुष जो उपमंत्रण करता है वो धूम है, क्योंकि उपमंत्रण की प्रवृत्ति स्त्री से ही होती है। लोहित वर्ण होने के कारण योनि ज्वाला है, तथा जो भीतर की ओर करता है वो अग्नि के संबंध के कारण अंगारे हैं, और अभिनंद सुख के कण मात्र क्षुद्र होने के कारण विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते हैं, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। इस अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते हैं, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और रेता रूप आहुतियों के हवन के पर्याय क्रम से वो जल ही गर्भ रूप में परिणत होता है। उनमें आहुतियों से संबद्ध होने के कारण श्रुति को जल की प्रधानता बतलानी अभीष्ट है। इसी से उसने कहा है कि पांचवी आहुति में जल पुरुषवाची हो जाता है। केवल जल ही सोम आदि कार्य आरंभ कर देते हों, ये बात नहीं है। और न जल अत्रिवृतकृत अर्थात पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों के सम्मिश्रण से रहित हो, ऐसी ही बात है। त्रिवृतकृत होने पर भी एक एक भूत की बहुलता के कारण उनमें से प्रत्येक को ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम प्राप्त होता देखा जाता है। अतः जल की बहुलता होने के कारण कर्म में सम्मिलित हुए सभी भूत सोम आदि कार्य आरंभ करने वाले जल कहे जाते हैं। इसके सिवा सोम, वृष्टि, अन्न, वीर्य और देह में द्रवत्व की बहुलता भी देखी ही जाती है। शरीर यद्यपि पार्थिव होता है तो भी उसमें द्रव की अधिकता होती है। उनमें पांचवी आहुति के हुत होने पर वीर रूप जल गर्भ में परिणत हो जाता है, अर्थात पुरुष शब्दवाची हो जाता है।